वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज, दैट इज कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर। तो भाई पावर क्या होता है, पावर ऑफ नंबर क्या होता है? जैसे हमने बचपन से सीखा है, 1 to the power 2 1, 2 to the power 2 4, 3 to the power 2 9। यही है। इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो है इसको कहता है बेस, एंड ये जो पावर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो हमें रिजल्ट में पावर फाइंड करना है, करेक्ट? तो पावर कैसे फाइंड करता है? जैसे हमने बचपन से मैथ सीखा है, लाइक 1 into 1 1। सो फॉर पावर 2 वी आर मल्टीप्लाइंग वंस। 2 * 2 4, 3 * 3 9। तो ये सारे 2 to the power 2 है। लाइक वही अगर हमारा एक्सपोनेंट बढ़ता है, जैसे अभी मेरा बेस है 2 एंड एक्सपोनेंट है 3, तो मेरा पावर कैसे निकलेगा इस केस में? सो मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके मेरा 2 to the power 3 क्या आएगा? 8। ओके, 4, 4 * 2 एंड देन 8। सो ये बेसिक कंसेप्ट है अपना बेस एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का, करेक्ट? ये इतना तो समझ में आ गया। तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। 3 बेस 3 एक्सपोनेंट, तो इसका कैसे आएगा? 3 * 3 * 3 9 * 3। टोटल क्या आएगा? 3 to the power 3 इक्वल टू 27। दिस इज आवर रिजल्ट। तो यही हमें कोड के थ्रू करना है। तो चलो देखते हैं। पहले रफ कर लेता हूँ। तो इसमें इनपुट क्या आएंगे? इनपुट हमें बेस एंड एक्सपोनेंट, ये दो चीज़ें हमें एज ए इनपुट आएंगी यूज़र की तरफ से। थोड़ा बड़ा रबर लेते हैं। ओके, बेस एंड एक्सपोनेंट ये दो चीज़ें तो अपने को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उसके सिवाय हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो दोज आर इम्पोर्टेंट। सो इनपुट में बेस चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, एंड आउटपुट में हम क्या देंगे? पावर। लाइक अभी हम एग्जांपल लेते हैं बेस 2 एक्सपोनेंट 3, मतलब मैथमेटिकली 3 to the power 2। तो इसमें अभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 8। तो ये 8 हमें फाइंड करना है यूजिंग कोडिंग। तो जैसे हम मैथमेटिकली पावर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी बेस है उसको हम एक्सपोनेंट जो है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अभी 2 to the power 3 है, तो हम मैथमेटिकली क्या करते हैं? 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करता है। 2 * 2, उसके बाद फिर से 2, मतलब 1 2 3, 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया। जो भी एक्सपोनेंट है उसके टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर 2 raised to 4 होगा, तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 * 2 * 2 * 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें 2 to the power 4 मिलेगा, करेक्ट? कि इसका आउटपुट क्या आएगा? 8, एंड इसका क्या आएगा? 8 × 2 क्या आएगा? 16। सो दीज आर द फाइनल पावर ऑफ दिस 2 raised to 4 2 raised to 3, करेक्ट? तो यही है बेसिक थिंग। जितना भी एक्सपोनेंट है, ओके, जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसके टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारा बेस को है, करेक्ट? तो यही करना है, जो भी हमारा बेस है उसको जो भी एक्सपोनेंट है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? तो चलो अभी कोड देखते हैं, कोड कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 2 to the power 3। ओके, इसको कोड के एंड में कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी मुझे ये जो एक्सपोनेंट है ये तो मुझे एज ए इनपुट आ रहा है, करेक्ट? ये मुझे पता है 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, ओके, एंड मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो भी मुझे पता है।
ओके, टू टू को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, टू के साथ ही, करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट लूँगा। ये दो वेरिएबल तो मेरे सेट है, बेस एंड एक्सपोनेंट। एक रिजल्ट वेरिएबल लूँगा एंड इस रिजल्ट वेरिएबल में मैं स्टार्टिंग में 1 सेव कर दूंगा। ये मैं बताता हूँ ये क्यों किया है मैंने। इसमें मैंने रिजल्ट में 1 को असाइन कर दिया, बिकॉज अगर रिजल्ट में अगर कुछ असाइन नहीं होगा, एक तो वो 0 होगा या तो गार्बेज होगा। तो इसके लिए मुझे ये रिजल्ट को खाली छोड़ना नहीं है। मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूंगा रिजल्ट एंड उसमें 1 असाइन कर दूंगा, करेक्ट। इतना पार्ट हमने कर लिया। तो मुझे क्या करना है, ये जो 2 है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। सॉरी, ये लास्ट में 2 आ गया। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है इसका यूज करके मुझे एक लूप इटरेट करना पड़ेगा, करेक्ट। मुझे 3 बार इटरेट करना है, बिकॉज मुझे 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक व्हाइल लूप लिखूंगा। व्हाइल लूप, जब तक मेरा एक्सपोनेंशियल 0 ना हो तब तक मुझे ये व्हाइल लूप चलाना है, ओके। एंड इसके बाद ये लूप ऐसे ही कंटिन्यूस घूमते ना जाए, इसके लिए मुझे जो भी मेरा एक्सपोनेंट है उसको हर बार माइनस करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ लूप मुझे हर बार माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मेरा ये इतना सा पार्ट क्या होगा कि मुझे एक्स टाइम्स जो करना था, कि मतलब कितने टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने कर दिया यूजिंग व्हाइल लूप, जिसमें हमने जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसको हम हर बार डिक्रीज कर रहे हैं एंड उसके बाद लूप के कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि वो 0 नहीं है। तो फर्स्ट केस में वो क्या होगा, 3, एक बार लूप घूमेगा, फिर 2, फिर 1। तो ये टोटल 3 बार लूप इटरेट होगा, ओके। इतना तो हमें आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने रिजल्ट बोला था, रिजल्ट इक्वल टू 1, तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को ही मुझे हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी हमारा बेस है, करेक्ट। अभी मेरा बेस क्या है, 2। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ओके। ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, 2 * 2 किया मैंने, ओके। तो ये मैं कहाँ तो सेव करूँगा ना, मुझे किसी वेरिएबल में मुझे ये सेव करना पड़ेगा 4, बिकॉज आगे जाके मुझे जो 4 है, 4 के साथ फिर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो लाइक दैट। तो तब जाके मुझे ये वैल्यू आएगी रिजल्ट। तो यहाँ पर तो 2 बार हमने किया, बिकॉज हमें पता है कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट ऐसे अगर हम देखा जाए तो हमें 3 मल्टीप्लाई करने हैं एक ही चीज़ के साथ। तो हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट क्या आता है, वही नंबर आता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो 1 है उसको हमने इसीलिए रिजल्ट में स्टोर कर दिया। सो वी आर स्टोरिंग रिजल्ट एज 1 इन स्टार्टिंग, बिकॉज हम अगर उसको किसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 आए, 30 आए, जो भी आए, तो वैल्यू सेम ही रहती है, करेक्ट। तो इसके लिए 1 * 2 मतलब रिजल्ट इनटू बेस, जो भी हमारा बेस वैल्यू होगा, करंटली हमारा क्या है 2, तो उसके हिसाब से वो फिर से रिजल्ट में 2 जाएगा। तो इसके लिए जो भी हमारा रिजल्ट है, हम रिजल्ट को बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे बेस के साथ, ओके। तो अभी ये जो कोड है इसको हम ड्राई रन करते हैं। तो अभी हमारा क्या है, बेस 2, ओके, यहाँ पे करता है 2, 3, ओके, 3 इज एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट केस में 3 हमारा नॉर्मल है, तो इस केस में हमारा व्हाइल लूप चलेगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट स्टार बेस, मैं ये हर बार लिखूंगा। रिजल्ट अभी करंटली हमारा क्या है, 1, ओके। तो करंटली 1 है, 1 * बेस क्या है, 2 × 1। तो अभी हमारा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन में हमने फिर से रिजल्ट को असाइन कर दिए। तो रिजल्ट हमारा अपडेट हो गया 2। उसके बाद हमारा जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंट हो गया 2। उसके बाद फिर से कंडीशन होगी, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, फिर से वो लूप में आएगा। उसके बाद फिर से सेम रन होगा। अभी हमारा रिजल्ट क्या है, अपडेटेड रिजल्ट इज अवर 2। 2 फिर से बेस हमारा क्या है, 2। तो इस बार 2 × 2 क्या आएगा, 4। देन अगेन वी आर अपडेटिंग
रिजल्ट, सो आवर लेटेस्ट रिजल्ट इज 4। उसके बाद फिर से एक्सपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके 1, 1 is not equal to 0, condition true, then again same similar thing. Now updated result is 4, 4 star base is 2, so 4 into 2 8. So now again I am assigning result to this 8, so my latest result is 8. उसके बाद डिक्रीमेंट चलेगा एक्सपोनेंट के ऊपर, my exponent is 0 now, then exponent 0 is not equal to 0, so this is false condition, so our loop will break now based on this false condition. And lastly हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट, so my result is 8, so 2 to the power 3 क्या है, 8, सेम थिंग, यही चीज़ है, बस हमें इतना चीज़ ध्यान रखना है कि हमें x टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज लूप, एंड उसके बाद जो हमारा बेस है, बेस को हम x टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी आर स्टोरिंग वन वेरिएबल एंड अगेन मल्टीप्लाइंग इनटू दैट वेरिएबल, जो भी हमारा बेस है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, समझ में आ गया? तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। ऑलरेडी मैंने कोड ऐड करके रखा हुआ है, तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो बेस एंड एक्सपोनेंट, दो वेरिएबल्स हमने इनपुट लिए, एंड उसके बाद रिजल्ट को हमने स्टार्टिंग में ही 1 के साथ असाइन किया हुआ है। ओके, एंड जो भी मैंने लूप का बताया था, हम एक्सपोनेंट चेक कर रहे हैं हर बार, एंड ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं नॉर्मल ही लिख देता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट स्टार बेस, एंड हर इटरेशन के बाद हम एक्सपोनेंट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। कंपाइल करता हूँ मैं अभी, ./a.out, 2 एक्सपोनेंट मेरा 3, आवर आंसर इज 8। फिर से चेक करते हैं नया, 3 to the power 3 27। सो दैट्स इट गाइज, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।